मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसमें शरीर की असुचिता का वर्णन करते हुए यहाँ आचार्य परमात्मा दोहों के द्वारा इस शरीर की असुचिता का वर्णन करते हैं और चैतन्य भगवान अपने निज शुद्धात्मा की सुचिता का, उसकी ज्ञानमयता का और उसकी आनंदमयता का वर्णन करते हैं। क्योंकि शरीर असुचि है, अपवित्र है, मलमूत्र की थैली है, वह ज्ञान कराकर सिर्फ असुचिता का ज्ञान नहीं कराना, उसके सामने कोई ऐसी चीज़ है जो पवित्रतम है, जो सच्चिता स्वरूप है, जो ज्ञान आनंद रूप है, उसकी बात मुख्य है। और उधर इस जीव का अनादि से लक्ष्य नहीं और शरीर पर लक्ष्य होने से शरीर की असुचिता दिखाते हैं। शरीर की असुचिता बताकर शरीर से द्वेष कराने का प्रयोजन नहीं, अपितु तेरा जो अनादि से शरीर के प्रति प्रेम चलता आया है, उस स्नेह को, उस प्रेम को तोड़वाना है। तो वह कैसे टूटे कि कोई उससे भिन्न, उससे अलग सुचिता स्वरूप, ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु है, उसका तेरे को विश्वास आए तो शरीर से नहीं टूटे, ऐसे न टूटे। ऐसे तो द्वेष अकेला होगा और द्वेष से कोई लाभ नहीं है, वो भी राग का ही भाग है, कषाय का ही भाग है। देखो सूत्र पढ़ते हैं, जो ये देहु परे चहि देहुण बल्लौ होय, देह विवीर्णौणाणमौ सो तुम अपाजोय। तन न कभी भी भद्र हुआ हे योगी, इससे मोह तजो। भिन्न देह से ज्ञान स्वभावी, निज आत्मा को ही देखो। गुरुदेव ने इस शब्द पर बहुत विस्तार से अपने सामने बात रखी। ये आया ना, देखो संस्कृत में देखना, देह विभिन्नम ज्ञानमयम तम त्वम त्वम आत्मानं पश्य।
देखो, इसको देखो, है? तुम जो शरीर की सुंदरता और पुष्टता देखकर राजी हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, तो भाई ये तो असुचिता का पिंड है। तुम तो अपनी पर्याय में पर्याय से रहित द्रव्य को देखो। ये चर्चा इसमें बहुत गंभीर आई है, उसको अपन देखेंगे। अनुव्यार देखते हैं। हे योगी, इस शरीर से प्रीति छोड़। क्यों? क्योंकि यह देह अच्छा नहीं है। इसलिए देह से भिन्न ज्ञानादि गुणमय ऐसे आत्मा को तू देख, पश्य, उसको देख। तो इसको देख देख कर इसमें जो प्रीति कर रहा है, तो सुन भाई, ये देह अच्छा नहीं है। भद्रः न भवति, ये अच्छा नहीं है। इतना सच बताएं तो अपने अनुभूत है ना, ये ऐसा है कि इसके संयोग में कुछ भी आए वो अपवित्र हो जाता है। बोलो नहीं, ये कुर्ता पहना है ना, तो ये पहना है, अगले दिन ये मैला हो जाएगा, है ना? मुंह में पानी डाला, पानी तो पवित्रता लाने वाली चीज है ना, निर्मलता को करने वाला है ना पानी। तो पानी डाला, तो पानी डालते ही जो अब मुंह में पानी है, वो पानी जो मुंह में है वो अपवित्र हो गया। तो ये भद्र नहीं है। भद्रः न भवति, अच्छा नहीं है। इससे प्रीति न करो तो कहाँ जाए साहब, कि तू स्वयं है ना ज्ञानादि गुण में, तू आत्मा यानी कि स्वयं, आत्मा यानी कि स्वयं, उसको तू देख। देखो भावार्थ आता है, नित्यानंद अखंड स्वभाव जो शुद्धात्मा, उससे जुदा और दुख का मूल तथा महान अशुद्ध जो शरीर, उससे भिन्न आत्मा को पहचान। गुरुदेव ने कहा 3 पलटी खाई। ये ब्रह्मदेव सूरी जयसेन स्वामी की शैली ऐसी है। बताना क्या है? शरीर, शरीर की अशुद्धता, शरीर दुख का मूल है, तो वो दुख का मूल और अशुद्ध शरीर का वर्णन करते हैं। और कैसे करते हैं कि नित्यानंद अखंड स्वभाव जो शुद्धात्मा। यहाँ गुरुदेव ने फिर याद दिलाया, नित्यानंद एक शब्द है ना, तो एक का अर्थ अखंड किया। नित्यानंद अखंड स्वभाव जो शुद्धात्मा, उससे जुदा और दुख का मूल महान अशुद्ध जो शरीर, उससे भिन्न आत्मा। पलट गई बात। उससे भिन्न आत्मा को पहचान, पहला पॉइंट। इस आत्मा को पहचान। फिर कहा कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 अशुभ लेस्याओं को आदि लेकर, तो मात्र ये 3 नहीं छुड़ाई, 3 अशुभ गिनाई और यहां से लेकर तो 3 और बची। आया ख्याल में? नहीं तो वो तो अशुभ छुड़ाया है। फिर अशुभ से आदि लेकर कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं। पीत, पद्म और शुक्ल, ये शुभ लेस्याएं। 6 लेस्या हुई। तो कोई कहे कि इसमें तो लिखा नहीं पीत, पद्म, शुक्ल का, नहीं लिखा। अच्छा, हमने कहा यशवंत भाई से लेकर के वहां तक, तो फिर बोलो मुकेश जी आ गए कि नहीं आ गए, आजाद जी आ गए कि नहीं आ गए?
आपने तो सिर्फ यशवंत भाई का नाम पुकारा और तो किसी को पुकारा नहीं। हमने कहा है यशवंत भाई से लेकर पीछे तक सबको मेरा जय जिनेन्द्र, तो आपने हमसे तो करी नहीं जय जिनेन्द्र, तो करी कि नहीं करी बताओ आप। भाषा का भाव समझना है कि नहीं समझना। कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 अशुभ लेश्याओं को आदि लेकर यहां से प्रारंभ करके सब विभाव भावों को, तो ये विभाव भाव हुए ना, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या के परिणाम, भगवान की भक्ति का परिणाम, भगवान के बहुमान गुण स्तवन का परिणाम, व्रतादि का परिणाम, कषाय की अत्यंत मंदता का परिणाम, काय में जाएगा? विभाव भाव। उन सब विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर। पहला बोल क्या था कि ये जो दुख का मूल महान अशुद्ध शरीर जो कि नित्यानंद अखंड स्वभाव आत्मा से जुदा है, उस शरीर से जुदा आत्मा को पहचान और सर्व विभाव भावों को त्याग कर निज स्वरूप का ध्यान कर। तो 2 बातें आ गई, पहचान और ध्यान कर, क्योंकि ध्यान करने के लिए पहचान जरूरी है? बोलो है कि नहीं? हम आपसे कहें कि देखना यहाँ एक लाल बिंदु है, लाल बिंदु बिल्कुल पतला लंबा सा लाल बिंदु, अब आपको दिख ही नहीं रहा और हम कह रहे हैं उस लाल बिंदु का ध्यान करो। अब आप बताओ लाल बिंदु का ध्यान कब होगा? जब लाल बिंदु दिखेगा तब होगा कि यूं ही हो जाएगा? हम तो ध्यान कर रहे हैं, पर किसका? जिसका ध्यान कर रहे, ध्यान की बहुत सरल परिभाषा कि एक ही विषय को निरंतर जानने वाले उपयोग दशा को ध्यान कहते हैं। तो जिस विषय को जानते रहने को ध्यान कहते हो, वो विषय जाना कि नहीं? तो पहले पहचान लिया फिर ध्यान लिया। ये आजकल ध्यान वाले बहुत हो गए ना, तो उनके लिए ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। किसका ध्यान? अरे जिसका ध्यान करना है उसे पहचानते हो कि नहीं? तो पहले कहा पहचान, फिर कहा ध्यान। अब ये तो हो गया। अब यहां तक अपना गुरुदेव श्री का व्याख्यान लगभग आया था, थोड़ा सा और आया। तो ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने पूछा कि हे प्रभु, इन खोटी लेश्याओं का क्या स्वरूप है? तब श्री गुरु कहते हैं, कृष्ण लेश्या का धारक वह है, जल्दी से पढ़ते हैं, कृष्ण लेश्या का धारक वह है जो अधिक क्रोधी होए, कभी बैर नाम शत्रुता छोड़े नहीं। उसका ये बैर, उसका ये द्वेष, उसका ये क्रोध पत्थर की लकीर की तरह हो। महाविषयी हो, विषयों को भोगने में तत्पर रहता हो, पर जीवों की हंसी उड़ाने में जिसके शंका ना हो, यानी ऐसे ही बैठे ही बाठे में किसी की भी हंसी उड़ाए, अपनी हंसी होने का जिसको भय ना हो, जिसका स्वभाव लज्जा रहित हो, दया धर्म से रहित हो और अपने से बलवान के वश में हो, स्वयं तो अपने से बलवान के वश में रहे, और गरीब को माने जो निर्बल हो, निर्धन हो, उन्हें सताने में तत्पर रहे। ऐसा कृष्ण लेश्या वाले का लक्षण कहा। नील लेश्या वाले का लक्षण कहते हैं, सुनो, जिसके धन धान्यादि की अति ममता हो और महाविषयाभिलाषी हो, इंद्रियों के विषय सेवता भी तृप्त ना हो। फिर कहा कापोत लेश्या का धारक कैसा है? रण में मरना चाहता है। अपने को लगता है ना रणमाकुरे, देश की सीमा पर हंसते हंसते
जान न्यौछावर करने वाले, वो देश वेश की अपेक्षा तुम्हें जो समझना है सो समझो, लेकिन यहाँ उसकी आत्मा की परिणति की अपेक्षा समझना है तो वो कापोतलेश्या के तीव्र कषाय भाव की बात है। रण में मरना चाहता है और उसकी स्तुति की जाए तो अति प्रसन्न होता है। ये तीनों कुलेश्या के लक्षण कहे गए हैं। इनको छोड़कर इनको और वे जो शुभ लेश्याएँ हैं, पीत पद्म और शुक्लेश्या, हाँ, उसको भी छोड़कर पवित्र भावों से देह से जुदा जीव को, फिर देखना भी आप ध्यान देना, जीव को जानकर अपने स्वरूप का ध्यान कर। जाने बिना कैसे ध्यान करेगा? ध्यान का शिविर लगाओ। अरे ध्यान का शिविर लगे कि पहले ज्ञान का शिविर लगे? बोलो साहब। और ज्ञान हो तो उसको तो ध्यान ही हो, ज्ञान हो उसको तो ध्यान ही हो, क्योंकि ध्यान, ज्ञान में वस्तु का स्वरूप निर्धारित हुआ हो, उसको यह ज्ञान स्वरूप ध्यान में प्राप्त होता है। यही कल्याण का कारण है। यही है ना, ही शब्द है ना, ही कारा, अन्य, यही कल्याण का कारण है, अन्य नहीं। आ गया ना, इसमें साइलेंट है वो, अन्य नहीं। देखो गुरुदेव के व्याख्यान से थोड़ा अपन पढ़ते हैं और मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँचेंगे। वो पश्य वाले शब्द पे पहुँचना है। हे योगी, उनके शिष्य को कहते हैं ना, आचार्य योगेंद्र देव अपने शिष्य को कहते हैं, हे योगी, इस शरीर से प्रीति छोड़, राग के एकत्व उपयोग में मिथ्यात्व और संसार है। ये क्या बात तो शरीर की चलती थी, ये राग की बात कहाँ से आ गई? कि शरीर तो शरीर है। थोड़ा वस्तु व्यवस्था के संदर्भ से समझो बात। शरीर है, ये तो शरीर है, ये तो पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसके अनंत गुण, उसकी प्रति समय की प्रत्येक गुण की होती अनंत पर्याय हैं। वस्तु है ना, उसका सारा का सारा सिस्टम है ना, उसमें भी अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य गुण हैं और उसके अनंत विशेष गुण हैं। किसके? शरीर के। अब ये शरीर से प्रीति छोड़, तो प्रीति क्यों? अब पॉइंट ये आया, ये शरीर है ना, ये अपने आप में एक वस्तु है, इसके अपने द्रव्य गुण पर्याय, अपना अनंत वैभव इसका भी है, तो इससे प्रीति छोड़। प्रीति क्यों है? इससे प्रेम छोड़, इसका स्नेह छोड़, इसका राग छोड़। तो राग क्यों है? कि तूने इस केस में मैं पना करके जो राग खड़ा हुआ है उसमें एकत्व किया हुआ है। यशवंत भाई, समझ में आई बात है ना? ये जैसे ये मेरे हाथ में घड़ी है ना, तो ये घड़ी से मुझे राग क्यों है? अपन इस पे बात करते हैं। ये घड़ी से मुझे राग क्यों है? कि ये जो घड़ी है ना, इसमें मैंने ऐसा ममत्व स्थापित किया है कि उस ममत्व से मेरी परिणति में उसके प्रति राग खड़ा है और उस राग में मुझे अच्छा लगता है, यही राग से एकत्व है। तो शरीर तो अपनी वस्तु है न्यारी, पर शरीर के प्रति ममता, ममता से उपजा राग और राग में भलापना, ये राग का एकत्व है। और इसका नाम है मिथ्यात्व और इसका नाम है संसार। संसार कहीं बाहर सामग्रियों में नहीं है,
संसार तो इसकी परिणति में चलता है। इसकी परिणति अपने भव के भाव से रहित चैतन्य परमात्मा से में न लगकर, उससे च्युत होकर जो बाहर जाती है, उसका नाम संसार है। ऐसे शरीर की एकत्व बुद्धि वह मिथ्यात्व है। और पर्याय में कहाँ होता है मिथ्यात्व? आत्मा में, यानी आत्मा के स्वभाव में, कि आत्मा की एक समयवर्ती पर्याय। ये भी तो नक्की करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? बोलो, हाथ में हीरा था 1 करोड़ का, तो चलते चलते हाथ से अचानक वो गिर के मलिन स्थान पर नाली आदि में गिर गया, तो वहाँ आपको यह विचार विश्वास है कि नहीं कि हीरे के अंदर वह मलिनता कीचड़ कादव नहीं गया। जो कीचड़ कादव मलिनता है वह उसके बाहर है। बोलो, है कि नहीं विश्वास? इस विश्वास पे ही तो उठा लिया, नहीं तो कैसे उठाते? ये विश्वास है कि नहीं? बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे। अब हीरा वीरे का तो वैसे ही कहने की बात है, किसके हाथ में होए और किसके में से गिरे। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना गली मोहल्ले में, तो उनकी गेंद चली जाती है, एक बार नहीं अनेकों बार नाली में जाके गिरती है। और वे क्यों उठा लाते हैं? कि गेंद में नहीं गया वो कीचड़। तो ये जो संसार जिसे कहा, मिथ्यात्व जिसे कहा, वो वस्तु में नहीं है, वो वस्तु की एक समय की अवस्था में होता है। तो इसमें क्या है कि ये तो खुशखबरी है, तो खुशखबरी है कि एक समय की अवस्था में, और अवस्था टिकती नहीं, इसलिए मिथ्यात्व भी टिकेगा नहीं। मिथ्यात्व कहाँ, दुख कहाँ? कि अवस्था में, पर्याय में। और पर्याय टिकती नहीं। जब पर्याय नहीं टिकती तो ये काय को टिकेगा? तो फिर चला तो आया है अनादि काल से, वो तो नया नया होकर के आया है भाई साहब। जिस समय तुम उत्पन्न ना करो, यानी तुम स्वरूप से च्युत ना हो, स्वरूप में एकत्व करो, तो फिर नहीं होगा। पर्याय में राग की एकता बुद्धि वह मिथ्यात्व, और शरीर की एकता बुद्धि पर द्रव्य का संबंध। ये संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? संबंध का अर्थ समझना है यहाँ पर। संबंध माने 2 द्रव्य एक हो जाते हैं, उसे संबंध कहते हैं। यदि उसे संबंध कहते हो तो 2 द्रव्य तो कभी एक होते ही नहीं, तो फिर कोई संबंध है ही नहीं। तो आचार्य अमरचंद देव ने समय सार में कहा, नास्ति सर्वोपि संबंध, वास्तव में कोई संबंध नहीं। तो फिर क्या चक्कर है कि संबंध का अर्थ है बंध। बंध का अर्थ है कि उसमें एकत्व रूपता से जुड़ना, इसका नाम बंध। शरीर को और मुझे संबंध है, ऐसी जो मान्यता, वह बंध है। लो, थोड़ा सोचना जरा। अनादि से मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, यही बंध है। अनादि से मेरे शरीर का और मेरा संबंध है, यही बंध है। और अनादि से शरीर संयोग में रहने पर भी, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि का संयोग रहने पर भी, मैं उनसे अत्यंत निराला न्यारा भिन्न वस्तु हूं, ये बंध टूट गया। लो, तो कर्म तो वहीं रहे, तो रहने दो ना, लोक में ही रहे हैं ना। ये भ्रम है, जीव बंधा ही नहीं है। यदि बंधा होता तो छूटता कैसे? मुक्त स्वरूप है। ये भ्रांति के कारण रागादि से परिणमित है।
और रागादि के भ्रांति मिटने पर रागादि टूटते हैं, छूटते हैं, मिटते हैं, और रागादि के सर्वथा मिटने पर यह मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुक्त स्वरूप है। एक दृष्टांत आता है तत्वार सूत्र में कि वो जो तोरई होती ना, सूखी तोरई, तुम्बी तोरई तुम्बी को, तो उसमें मिट्टी भर जाए तो तुम्बी को आप पानी में डालो तो तैरती है ना, और तुम्बी में यदि मिट्टी भर गई तो डूबती है, और मिट्टी कदाचित घुल घुल कर वो खाली हो गई तो ऊब आती है। तो जीव तुम्बी की भांति ऊर्ध्व स्वभावी है, ये डूबने वाला नहीं है, ये संसार में डूबने का इसका स्वभाव ही नहीं है। तो कर्मों के कारण के नहीं, थोड़ी अब बात को रिफाइन तरीके से समझो कि कर्मों के कारण नहीं, ये अपनी परिणति में पर द्रव्यों में एकत्व रूपी भ्रांति और उससे उपजे हुए राग द्वेष के बोझ से दबा हुआ है। और राग द्वेष का बोझ कब हल्का हो कि पर द्रव्य में आप रूपता की भ्रांति मिटने पर राग द्वेष क्षणः क्षणः क्रमशः मिटते जाते हैं, और राग द्वेष के सर्वथा अभाव होने पर यह ऊर्ध्व स्वभावी होने से मुक्त होकर ऊर्ध्व गमन करता है। ऐसा ऐसी जो मान्यता वह बंद है, वह मिथ्यात्व है। सुबह कहा था ना राग का, है ना, जैसे पर्याय में राग के उपयोग में एकत्व करना, भाषा समझना जरा ये, राग कहाँ होता है? पर्याय में, ठीक है ना। जब यह उपयोग नाम जानने देखने की दशा अपने स्वरूप को नहीं जानती देखती, पर द्रव्यों को जानने देखने में लगती है, तो पर्याय में राग द्वेष विभाव भाव उत्पन्न होता है। उस राग द्वेष में यह मैं हूँ, यह मेरा स्वरूप है, ऐसा एकत्व रूप श्रद्धान करना, वही पर्याय में द्रव्य के साथ नहीं एकत्व करना, ये मिथ्यात्व। और यही पर्याय में वर्तती ज्ञान दर्शन की पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव के साथ ज्ञानादि गुणमय स्वरूप चैतन्य भगवान के साथ एकत्व करना, वह धर्म है और वह संकित है। ले सारा हिसाब सामने आ गया। क्या हिसाब आ गया? मैं उपयोग स्वरूप जीव द्रव्य, जानना देखना मेरा स्वभाव, मैं अपने स्वभाव में परिणमता हुआ जानने देखने का व्यापार करता हूँ, कार्य करता हूँ। ये जानने देखने के कार्य में जो मेरे जानने देखने का भाव पर द्रव्यों को जानता देखता परिणमता है, उसमें रुकता है, तो परिणति में राग और भ्रांति खड़ी रहती है। और जब यह जानने देखने का व्यापार उन सब पर द्रव्यों पर भावों को जानना छोड़कर अपने द्रव्य स्वभाव को जानने में जुड़ता है, तो वहाँ धर्म, आनंद, शांति और संकित का भाव प्रकट होता है। पूरी बात हो गई। वो लोग क्या बाकी रह गया राकेश भाई? कुछ ही बाकी नहीं है, सारा मामला सामने आ गया। इधर जाओ तो संसार, इधर आओ तो मुक्ति। सीधी सच्ची बात है। और कहाँ हो रही है गड़बड़?
स्वभाव में कि नहीं, परद्रव्य में कि नहीं, स्वभाव से कि नहीं, परद्रव्य से कि नहीं, तो कहाँ से कि पर्याय में हो रही है। पर्याय उधर जाती है तो मिथ्यात्व और राग आदि खड़े होते हैं, और पर्याय स्वरूप में आती है तो धर्म संकेत और आनंद होता है। बस इतनी बात है। स्वभाव से संसार नहीं, स्वभाव से धर्म नहीं, है ना। धर्म पर्याय में होता है, स्वभाव धर्म तो पर्याय है ना। और पर वस्तु से संसार नहीं, पर वस्तु से धर्म नहीं। पर्याय जो उधर जाए तो संसार, और इधर आए तो मुक्ति। दो सूत्रीय दो फांटी बात, इतनी समझना है बस, है ना। युगल जी कहते थे कि जैसे मूंगफली खाना आता है उसे मुक्ति का मार्ग मालूम। भाई मूंगफली खाने में क्या करना है कि मूंगफली है और उसमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इतना ही तो काम करना है आपको, और क्या करना है। जो नहीं खाना है वह छूट जाता है, और जो खाना है उसका सेवन हो जाता है। इतनी बात है। देखो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चर्चा हो गई, फिर भी संक्षेप में देख लेते हैं शीघ्रता से। 392 पेज है। शरीर की सुंदरता और पुष्टि आदि देखकर जो सुंदर आत्मा, पुष्टि आनंद सहित भगवान, आनंद की पुष्टता से रहा हुआ भगवान, उसमें उल्लसित वीर्य ना होकर, ये बात गजब की आई है। उल्लसित वीर्य, यहां से बात अपन समझना शुरू करेंगे। उल्लसित वीर्य, ये वीर्य गुण है कि नहीं आत्मा में, है ना। तो वीर्य का जहां उल्लास जाता है तो वो वीर्य का उल्लास जहां है, पुरुषार्थ का परिणमन उस ओर होता है। ऐसी व्यवस्था है। रुचि अनुयायी वीर्य भी कहते हैं। और उल्लसित वीर्य, यहां जो शब्द आया उसी से समझेंगे। उल्लसित वीर्य, वीर्य गुण का उल्लास जिस ओर है तो पर्याय उधर को ढल जाती। ठीक है। तो अनादि से इस जीव का उल्लसित वीर्य शरीर की सुंदरता और पुष्टता में उल्लास को प्राप्त हुआ होने से इसके ज्ञान दर्शन का कार्य व्यापार शरीर की ओर लगा हुआ है। तो कहाँ लगना चाहिए था कि यह सुंदर ज्ञानादि अनंत गुणमय आत्मा अनंत अनंत गुण और उनकी अपरिमित बेहद सामर्थ्य से पुष्ट आनंद स्वरूप आत्मा भगवान, इसमें उल्लास आना चाहिए था। इसका उल्लास हो तो उपयोग इधर को ढले, और शरीर की पुष्टता सुंदरता का उल्लास है तो वीर्य उधर को ढलता है। तो तेरे जानने देखने का व्यापार उधर को दौड़ता है। और वो फार्मूला अभी अपन ने समझाई कि जितना उपयोग का व्यापार बाहर जाएगा राग और दुख उत्पन्न होगा, और जो उपयोग का व्यापार स्वरूप की तरफ होगा उसमें सुख आनंद धर्म संकित होगा। आ गई ना बात, वही बात आई। तो अनादि से स्वरूप में उल्लसित वीर्य ना होकर शरीर में सुंदरता आदि पुष्टि में उल्लसित वीर्य और हर्ष आए कि ये ठीक है। खाता है ना। अपने तो भाई साहब एक गोली नहीं खाते सुबह से, कभी एक गोली नहीं खाई, यों नहीं करा। और अभी भी आप कहो तो 10 मील पैदल चल के आए और कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। यहां इसका वीर्य उल्लास को दौड़ रहा है। तो ऐसे तो ज्ञानी को भी होता है
ज्ञानी भी शरीर की देखभाल करते तो नजर आते हैं कि नहीं आते? अरे ज्ञानी शरीर की देखभाल करते नजर तो आते हैं, पर उनका वीर्य उधर उल्लसित नहीं होता। ये पॉइंट समझना है। उल्लास नहीं होता। कई बार कर ली चर्चा, अरे भगवान की भक्ति में वीर्य उल्लसित नहीं होता उनका, तो बात ही समझ में नहीं आती है, ऊट पटांग सी लगती। क्या बात है, भगवान की भक्ति में ही वीर्य उल्लसित नहीं? अरे भक्ति ऐसी कि तुमने चित्त में विचारी भी नहीं हो, ऐसी भक्ति, लेकिन वीर का उल्लास किंचित नहीं वहां पर। वीर का उल्लास इस चैतन्य है ना, ज्ञानादि गुणमय आत्मा पर है। शरीर में सुंदरता आदि पुष्टि में उल्लसित वीर और हर्ष आए कि ये ठीक है, ये शरीर ठीक नहीं भाई, ठीक नहीं माने ये कोई इधर उल्लास करने जैसा नहीं। यहां तो मूल में चोट की है आचार्य योगेंद्र देव ने, मूल में चोट की। क्या चोट की है कि ये शरीर की सुंदरता पुष्टता देखकर तुझे हर्ष आता है, अथवा इसकी कृशता देखकर, कमजोर देखकर तुझे ठीक लगता है कि अब मेरा कार्यक्रम ठीक है, तो कहते हैं कि तेरा वीर्य बाहर में उल्लसित है, इसलिए तुझे स्वरूप की प्राप्ति हुई नहीं। तो अभी क्या बात आई कि भाई यहां तो मूल में चोट है। मूल में चोट समझते कि जहां मारने से दो फांटे हो जाए, ऐसी बात है ना, मूल में चोट। इस शरीर की क्रिया से धर्म हो, ये कहां रह गया भाई? यहां तो आचार्य योगेंद्र देव 6वीं शताब्दी में हुए। वे कहते हैं कि शरीर से तो पाप होता है भाई। बोलो तीन बातें आ गई ना। शरीर वो 3 लोक में जितने पाप हैं उनसे ये शरीर बना है। आई थी ना बात, नीचे देखो, अपन पढ़ लेते हैं। मुमुक्षु ने पूछा, कहा शरीर स्वयं पाप है साहिब? अभी तो निकली गाथा, इसके पूर्व में, ठीक पूर्व में गाथा आई थी, दोहा सूत्र। तो गुरुदेव श्री ने कहा देखो स्वयं पाप है और पाप होता है, ऐसा कहा। 2 बातें कही। ये स्वयं पाप से बना हुआ है, वो बात समझा चुके हैं अपन, सबको ख्याल में होगी पाप से कैसे बना है, और इससे पाप होता है, ऐसा कहा। 3 बातें की। देखो फिर अब गुरुदेव थोड़ा सा ख्याल कराते हैं। शरीर तो 3 लोक के दुख को इकट्ठा करके बनाया है विधाता ने, माने कर्म के निमित्त से। विधाता नाम कर्म के निमित्त से। तो दुख को इकट्ठा करके कि हाँ राग भाव है वो दुख है कि सुख, तो राग आदि के निमित्त से कर्म और कर्म के निमित्त से शरीर। तो कौन ने बनाया शरीर? के दुख ने। पाप है, राग आदि भाव क्या है? पाप है। शुभ भाव भी पाप है, अशुभ भाव भी पाप है। तो पाप है, पाप से शरीर आया, आया माने संयोग में, और इसका लक्ष्य करेगा तो क्या उत्पन्न होता है? पाप। क्यों साहब? इसके द्वारा तो भगवान की वंदना, तीर्थ यात्रा आदि इत्यादि होते हैं, कि जो भी होते हैं वे राग भाव होते हैं कि वीतरागता होती। बस इतना तो ख्याल करो, राग ही होता है ना, तो राग तो पाप में जाता है ना। तो ये पाप से बना और इससे पाप होता है। पाप की उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि शरीर के लक्ष्य से तो पाप ही उत्पन्न होगा। अब यहां से देखना, अपने पास है थोड़ा 15 मिनट का समय,
इसमें अपन चर्चा करते हैं, बहुत ही गंभीर है और वो क्रम से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा सो लगा, लेकिन अब जितना समय बचा है उसमें एकाग्रता से अपन इसका विचार, इसका अपन भाव समझने का प्रयास करेंगे। देखो, पश्य है ना, देख, पश्य का अर्थ है देख, ऐसा देख, है ना, गुरुदेव की भाषा है ना, जरा उसको थोड़ा सा विचार ऐसे थोड़ा विजुलाइज करके देखो। ऐसे देख, ऐसा देख, ऐसे बाहर ना देख। किससे कहा? वर्तमान वर्तती ज्ञान पर्याय से कहा कि देख, हे ज्ञान उपयोग दशा, वर्तमान वर्तती ज्ञान की दशा। निर्देश भाई क्या कहते हैं? देख, ऐसा देख, ऐसा देख, ऐसे बाहर ना देख। ज्ञान की पर्याय में उसे देख, देखने वाले को देख, जानने वाले को देख। किसमें? कि देखने जानने की पर्याय में जानने देखने वाले को देख। कैसे देखें? कि ये जब पर्याय इसके सन्मुख होती है, जानने देखने की वर्तमान दशा अवस्था, वह जब इस चैतन्य परमात्मा निज शुद्धात्मा के सन्मुख होती है, तो पर्याय की ही इतनी ताकत है कि वो इसे जान ले। बहुत गंभीर है, अच्छे से समझना। तो यहां प्रमाद आया ना, तो ये बहुत मुद्दे की बात है संजीव भाई। यहां अभी प्रमाद ना आने देना, 10-15 मिनट आ रहा हो तो कुछ कोशिश करके मिटा देना। बहुत ही गजब की बात है। देखो, जब ये चैतन्य, अभी सब बात हो चुकी है, इधर क्या इधर क्या सब हो गया, सब नक्शा अपने सामने है ना, नक्शा अपने सामने। जब यह चैतन्य परमात्मा निज शुद्धात्मा के सन्मुख होती है, कौन होती है? ज्ञान दर्शन की उपयोग की वर्तमान दशा, वही तो होगी। तो वो जब इसके सन्मुख होती है, तो सन्मुख होती हुई इस पर्याय की, स्वयं की इतनी ऐसी ताकत है कि वह द्रव्य स्वभाव के समस्त भावों की प्रकटता को वेद लेती है, अनुभव कर लेती है, आस्वाद कर लेती है। ऐसी पर्याय की ताकत है। अभी और सुनो, ये यहाँ त्रिकाली चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट ध्रुव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा विराज रहा है, इसलिए वो पर्याय इसे स्वादती जानती है कि ऐसा ही नहीं है, जाओ। भाई साहब, सब जमीन निकल जाए नीचे से, ऐसी बात है। हैं? पावर पर्याय का जिसको आता है उसे द्रव्य कहा जाता है। ले पर्याय दृष्टि छुड़ाना है ना, कि हाँ ऐसे ही छुटाना है। अरे पर्याय इतनी पराधीन नहीं है कि द्रव्य है तो द्रव्य को जाने। जैसे सामने ये हरा हरा वृक्ष है, इसलिए मेरे ज्ञान में ये जानने में आया, कतई झूठ बात है। अभी ये तो अपन लोग अभ्यास कर रहे हैं तो समझ में आ रही, नहीं तो दूसरा हो तो उठ के चला जाए या पागल घोषित कर दे। ये वृक्ष है सामने हरा हरा, इसलिए मेरी ज्ञान पर्याय में इस वृक्ष संबंधी जानना हुआ कि कतई झूठ बात है। ये ज्ञान की पर्याय की ही
उस समय की ऐसी ही ताकत और शक्ति और स्वभाव है कि वह अपने में रहकर अपनी सामर्थ्य से उस हरे हरे वृक्ष संबंधी भाव का ज्ञान कर ले। अब ये इधर से घटाई ना बात, ये समझाने को है ना, ये दृष्टांत था। अब इधर आओ, जब ये जानने देखने की पर्याय ये चैतन्य स्वभाव के सन्मुख हो इसलिए कहा कि बहिर्मुख नहीं है, बस इतना। तो उस पर्याय की ऐसी ही ताकत है कि वो इस द्रव्य स्वभाव की अनंत गुण स्वरूप की प्रकट निर्मलता को आस्वाद कर ले। अरे ये द्रव्य और उसके गुण हैं और उनकी वैसी प्रकटता है इसलिए कि नहीं, इस जानने देखने की पर्याय की ही ऐसी ताकत है। कल कहा था ना विमल भाई, इसमें फिर आने वाली है वही बात, 17-18 स्वयंपर प्रकाशक। ये चल ही रहा है, आज 15-20 दिन हो गए ये स्वयंपर प्रकाशक का विषय निरंतर चलता है, सुबह कभी दोपहर। वह पर्याय की सामर्थ्य स्वयं सन्मुख हुई, बस इतना। दिशा कहाँ है? पर्याय तो अपनी सामर्थ्य से स्वयं योग्यता प्रमाण परिणमती है, उसकी दिशा कहाँ है कि स्वयं सन्मुख। वह द्रव्य को जानने की पर्याय, ये कहने में आया, द्रव्य स्वभाव के अनंत गुणों की प्रकट निर्मलता को जानती हुई पर्याय, द्रव्य को स्पर्श किए बिना जानने की शक्ति पर्याय की है। ये पर्याय स्वयंपर प्रकाशक परिणमने वाली ज्ञान दर्शन की पर्याय, उपयोग की पर्याय, मुख्यता से ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय की स्वयंपर प्रकाशक स्वरूपता वाली पर्याय की ताकत ही ऐसी है कि वो द्रव्य को स्पर्श किए बिना जानती है। अरे पर को स्पर्श करके नहीं जानती, इतना समझाया, वो तो हमने सब समझ लिया था। अब यहाँ स्वयं को जानने में भी आप वही की वही बात करते हो कि है ही वही बात, करते क्या है? पर्याय कभी द्रव्य को स्पर्श करती ही नहीं। इसका न्याय आया पंचाध्यायी में। पर्याय एक समयवर्ती है और द्रव्य त्रिकालवर्ती है। यदि एक समयवर्ती पर्याय द्रव्य को स्पर्श करे तो फिर वह व्यय को प्राप्त न होए, और द्रव्य यदि पर्याय को स्पर्श करे तो द्रव्य का नाश हो जाए, क्योंकि पर्याय का तो एक क्षण में नाश होता ही है। न्याय दिया पंचाध्यायी में। देखो अब आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव ने पूछा यहाँ पर, और पूछना लाजमी है, समझ में आया, पूछना लाजमी है। यहाँ पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए ना? गुरुदेव ने पूछा, अपने को अपने से ही पूछना चाहिए कि बात समझ में आई कि नहीं आई हमको। ये पर्याय की अपनी ही ऐसी सामर्थ्य है, बस उसकी दिशा बताई कहाँ है? स्वसन्मुख। ऐसी स्वसन्मुखता की दिशा में प्रवर्तित ज्ञान की वर्तमान पर्याय की स्वतः स्वयं से ऐसी ही सामर्थ्य स्वभाव है कि वह द्रव्य को स्पर्श किए बिना जानती है। अब आगे देखो, पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है ना, है कि नहीं है? ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं? तो ज्ञान का परिणमन भी स्वयं पर प्रकाशक हुआ कि नहीं? तो पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव आया कि नहीं? तो पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है ना। इसलिए कहा समय सार 17-18 गाथा में प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है। ज्ञायक ही ज्ञात होता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञेय ज्ञात नहीं होता। तो अब आपका प्रश्न होगा, हमारा प्रश्न होगा कि जब ज्ञेय ही ज्ञात नहीं होता तो ज्ञान काहे का? बहुत सामान्य प्रश्न है। जब ज्ञेय ही ज्ञात नहीं होता तो ज्ञान काहे का? अरे वो जो दरअसल में जो ज्ञात होता है अपना ही भाव वही ज्ञेय है, और जो ज्ञान भाव से परिणमा हुआ वही भाव ज्ञान है। और दोनों परिणामों में जो अभेद रहा है वस्तु तरीके वो ज्ञाता है। ये कुछ सूत्र हैं, ये भूलना नहीं है। ये तो जैसे रोज याद करने जैसे हैं, रोज के रोज प्रतिदिन याद में, स्मरण में, विचार में, ख्याल में आने ही चाहिए, ऐसे नहीं। देखो, प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है। ज्ञायक स्वयं, उसमें आया 17-18 गाथा की, सबको पंक्ति याद होगी, पुनः बोलते हैं। आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। यही वाली बात लिखी, प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है। अज्ञानी को भी ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है, अज्ञानी को भी। तो फिर उसे ये ज्ञान स्वभाव आस्वादन में क्यों नहीं आता? कहा ना उसे, परंतु ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ज्ञात होता है, ऐसा होने पर भी उसकी दृष्टि उसके ऊपर नहीं, उसकी दृष्टि उसके ऊपर नहीं। कैसे नहीं है? थोड़ा समझ। यहाँ दर्पण है, दर्पण, तो दर्पण लगा हुआ है ना, तो आप आए स्नान करके, हाथ में आपके कंगा है और आप खड़े हो गए, तो आप क्या देख रहे हो वहाँ? तो अपने बालों को संवारना है ना, तो जैसे वैसे तो वही देख रहे हो ना, चेहरा देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? वही देख रहे हो ना। तो दरअसल में बताओ वहां दर्पण है कि नहीं, और दर्पण दिख रहा है कि नहीं? पर तेरा लक्ष्य दर्पण पर नहीं है, तेरा लक्ष्य इधर है। अब केस नंबर 2, आप गए दर्पण खरीदने, दर्पण बेचने वाले ने कहा साहब ये 2500 रुपये का दर्पण है। अच्छा ठीक है, कहाँ है दिखाओ। अब आपने कहा अच्छा ये कितने का? ये 2.5 का, और ये कितने का? ये 2 का, और ये कितने का? ये 6000 का। अच्छा, तो जब आपने वो 3 दर्पण देखे और तीनों में आप दिख रहे थे कि नहीं? तब भी आप क्या देख रहे थे? अपने को दिखाई देने पर भी नगद गिनना है ना दर्पण, तो दर्पण का स्वरूप देख रहे थे आप कि 6000 वाला 6 का क्यों और 2 वाला 2 का क्यों? तब आपने क्या देखा? कि दर्पण को देखा। तो वहां आपके चेहरे पर रास्ते में आते हुए यहाँ कालक वालक लग गई हो, स्कूटर पे चलते, पैदल चलते, वो दिखाई देने पर भी नहीं देख रहे आप। बोलो, तब आपको ये लग रहा है कि 6 वाला 6 का क्यों और 2 वाला 2 का क्यों? तो क्या देख रहे हो? दर्पण देख रहे हो। तो अब लक्ष्य कहाँ है? तो ये अनादि से ज्ञायक भगवान ज्ञान की पर्याय में ज्ञात हो ही रहा है, लेकिन मेरा लक्ष्य उस ज्ञान पर्याय में बदलते हुए ज्ञेयों के या ज्ञेयों के अनुरूप बदलते ज्ञानाकार पर लक्ष्य है। ज्ञान की सामान्य स्वरूपता, एक रूपता, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, उस पर मेरा लक्ष्य नहीं जाता है तो सही, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य स्वयं पर प्रकाशक है प्रत्येक समय में। अज्ञानी का भी, अज्ञानी को होश नहीं है कि स्वयं क्या है, बस फर्क इतना है। प्रत्येक समय में तो उस ज्ञान की पर्याय में स्वयं प्रकाशक भाव आ गया कि नहीं आ गया? आया ना।
उसे तू देख, ऐसा यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं। ये देख शब्द पड़ा है ना, गंभीर शब्द है, क्योंकि होने पर भी देख नहीं रहा है, इसलिए आचार्य परमात्मा कहते हैं उसे देख। वह प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में मौजूद होने पर भी, हाजरा हुजूर होने पर भी, वर्तमान विद्यमान होने पर भी तू उसे ही नहीं देख रहा है। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं उसे तू देख, उसे देख, ज्ञानमय आत्मा को देख। वह देख, वह देख क्योंकि है, वो पर्याय है जहां वो है। आत्मा जो है वो पर्याय में नहीं है। पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में अनंत गुणमय आत्मा है, लेकिन वह पर्यायमय नहीं है, अनंत गुणमय है। पर्यायमय होने का अर्थ क्या और अनंत गुणमय होने का अर्थ क्या? कि वहां पर जो पलटता बदलता भाव है उसका नाम पर्याय है, और वहीं जो नहीं पलटता उसका नाम अनंत गुणमय द्रव्य है कहाँ के पर्याय में। पर्याय प्रति पर्याय में, हर पर्याय में, हर पर्याय में एक भाव पलटने वाला है और एक भाव नहीं पलटने वाला है। नहीं पलटने वाले को देख, ये कहते हैं, क्योंकि जिसकी वह पर्याय है उसी पर्याय में ज्ञात होता है। परंतु अज्ञानी की दृष्टि पर्याय के ऊपर होने से पर्याय में यह दिखता है, ये पर्याय में ज्ञात होता है, ऐसी उसे प्रतीति नहीं आती। तो पर्याय का जितना सामर्थ्य है उसकी उसे प्रतीति नहीं है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, समय कम है ना। देखो, ऐसा स्वयं पर प्रकाशक स्वतः स्वभाव ऐसा होता है, उसका कार्यक्रम ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ज्ञात होता है। ज्ञान की पर्याय में कौन ज्ञात होता है? ज्ञेय ज्ञात नहीं होता है। एक तो ज्ञायक ज्ञात होता है और एक ज्ञेयों के अनुरूप परिणमी हुई अपनी ज्ञान की पलटती दशा ज्ञात होती है। तेरी निगाह पलटती दशा पर है, तेरी निगाह उस कायम ज्ञान स्वरूपता पर नहीं, उसे देख। परंतु उसकी दृष्टि में वह उसकी ओर नहीं है। इसका लक्ष्य, इसकी दृष्टि, इसके देखने का जो भाव उधर की ओर नहीं है। किसकी? कायम की ओर, सामान्य की ओर, एक रूपता की ओर, सदरस सदरस स्वभाव की ओर नहीं है। इसलिए अब देखो, कीमती शब्द है, ज्ञात होने पर भी उसे ज्ञात नहीं होता। ज्ञात होने पर भी उसे ज्ञात नहीं होता। ज्ञात तो होता है पर इसे पहचान में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। ज्ञात तो हो ही रहा है, कहां चला गया? ऐसी बातें हैं। उस पर्याय का इतना सामर्थ्य है कि पूर्णानंद का नाथ उसे जाने और जानने की और श्रद्धा की पर्याय में वह ज्ञात हो और श्रद्धा में आए, इतनी तो पर्याय की सामर्थ्य है। अब देखो, अंतिम पंक्ति है, यहां तक पहुंचना जरूरी था, नहीं तो वो पीछे की चर्चा अपनी वो कारगर नहीं होती। सुनो, अब एकदम ध्यान से सुनना। उस ऐसी जो पर्याय जिसमें ज्ञायक ज्ञात होता है, किंतु उस पर्याय में तेरा लक्ष्य पर्याय पर ही होने से, उस कायम स्वभाव ज्ञायक पर नहीं होने से, ज्ञायक ज्ञात होने पर भी ज्ञात नहीं होता। ऐसी उस पर्याय की सामर्थ्य ही है
और उस पर्याय की सामर्थ्य की जिसे प्रतीति नहीं, उसे द्रव्य पर दृष्टि नहीं है। लो कितनी गंभीर बात है ये। आप तो कहते हो पर्याय दृष्टि छोड़ना है, पर्याय पर से दृष्टि छोड़ना है, कि तुम भाव नहीं समझे हमारा। पर्याय से दृष्टि छोड़ना है, पर्याय की दृष्टि छोड़ना है, पर्याय को दृष्टि में से छोड़ना है, तो उसका अर्थ है कि पलटते भाव की दृष्टि छोड़ना है। और वहीं पर नहीं पलटता एक रूप कायम सामान्य ध्रुव सदृश स्वरूप ज्ञायक भगवान ज्ञात होता हुआ उपस्थित है। तो जिसको ऐसी पर्याय की सामर्थ्य की प्रतीति हो कि मेरी ज्ञान पर्याय स्वयं पर प्रकाशक रूप ही है, उसे इस पर्याय की प्रतीति हो तो उसे द्रव्य पर दृष्टि होती है। और जिसे अपने ही स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य का जिसको श्रद्धा विश्वास नहीं, उसकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं है। आगे चर्चा है, वह अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।